नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो ये बेसिकली एक कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट है, कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के साथ-साथ कंपनी जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर बाहर के कंट्री में भी बेचा जाता है। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की डिमांड हर फील्ड में, हर सेक्टर में है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अलग-अलग सेक्टर है, जैसे ट्रेन्स में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, टरबाइन सिस्टम, ट्यूब सिस्टम, साथ ही साथ देखा जाए तो जो हाइड्रोजनेट है, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव इन सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, तो हर जगह पे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये भी चेकआउट करें तो इस कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। आप देखेंगे एबीबी से लेकर भारत बिजली से लेकर साथ ही साथ और भी देखेंगे तो यहाँ पे तोशिबा, सीमेंस ये सारे कंपनीज इस फील्ड में मतलब इस फील्ड से मतलब सॉरी सारे कंपनीज इस कंपनी से प्रोडक्ट को लेते हैं। तो चलो अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं। बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के जो डिटेल्स हैं वो आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी इंडिया के एक पुराना कंपनी है 1979 से स्टार्ट हुआ और सबसे बड़ी बात है इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी किस कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मैग्नेट जो विंडिंग वायर्स होते हैं मैग्नेट के ऊपर जो विंडिंग्स किया जाता है वायर को विंडिंग्स किया जाता है मोटर्स वगैरह के ऊपर जो कॉयल लगाए जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डिमांडेबल जरूर है। कंपनी एनुअली 29,045 मैट्रिक टन पर एनम वो कैपेसिटी लेकर चल रहा है मतलब इतने वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी से इंडिया में नहीं है 24 कंट्रीज को प्रोडक्ट को बेचते हैं जहाँ पे इंक्लूडिंग है यूएसए जर्मनी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जापान इस तरीके से बड़े कंट्री को प्रोडक्ट को वो सेल आउट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये जो कंपनी है वो इसका स्ट्रांगली बेस है कस्टमर बेसिस और कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी इंडिया का। कंपनी यही बता रहा है कि कंपनी टेक्नोलॉजी बेसिस न्यू प्रोडक्ट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो कंपनी लॉन्ग मतलब स्टैंडिंग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली मार्केट में छा चुके हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल्स तो समझ में आ चुके हैं। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले देखिए कंपनी के इस आईपीएल ले आने का मेन मकसद क्या है? कंपनी बता रहा है कि कंपनी के खुद के जो कर्जा है, उस कर्जे को मिटाने के लिए 225 करोड़ मार्केट से उठाएँगे। साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट परचेज़ करना है, मशीनरी परचेज़ करना है। 2 अलग-अलग प्लांट्स के जो 2 मशीनरीज़ है, 87 करोड़ वो यूज़ करेगा और साथ ही साथ परचेज़ सेटअप फॉर सोलर पावर। सोलर पावर सेटअप करने के लिए 8 8.83 करोड़ वो यूज़ करेगा। तो एक बढ़िया बात है। साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, कंपनी फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, कंपनी का जो टोटल सेल्स इंक्रीजिंग है, वो 39% से ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं प्रॉफिट इंक्रीजिंग के बारे में बात करूँ तो 82% से ग्रोथ हो रहा है। आपको लग रहा होगा शायद इस बार आईपीएल लेकर आ रहा है तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। आप देखेंगे 1000 से लेकर 1900 तक अ, कंपनी प्रॉफिट जर्नी सॉरी सेल्स जर्नी को ग्रोथ किया और प्रॉफिट मार्जिन में आप देखेंगे तो 26 शेयर से लेकर आज 67 मतलब करीबन देखा जाए तो 3 गुना के आसपास कंपनी प्रॉफिट जर्नी किया लास्ट 3 इयर्स में। हर साल कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। अभी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है और जो यहाँ पे जो कंपनी कर्जा ज़्यादा लिया, इसी कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी फंडिंग उठाने वाला है। तो यहाँ पे कर्जा मिटाएँगे तो कंपनी का जो डेब्ट है 1.7% 1.7% तो इस डेब्ट को भी वो कम कर पाएँगे। तो अच्छी बात ये है कि कंपनी खुद के कर्जे को कम करना चाहते हैं। कर्जा कम हो जाएगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है टैक्सेस पे करने के बाद ये और भी बढ़ जाएगा। तो ये और भी गुड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाते हैं। कंपनी का आरओसी, आरओई बहुत शानदार है। कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है डेप्थ ऑफ इक्विटी वो कम होने वाले हैं और कंपनी का पेट मार्जिन बहुत कम है और ईबिटा मार्जिन भी बहुत कम है। तो मार्जिन कंपनी के हाथ में बहुत कम आ रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन अभी 32 है।
कंपनी के अर्निंग पर शेयर 11.97 है। तो ये देखकर हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना अच्छा है, कितना खराब है। इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के साथ और कौन-सा कंपनी इस फील्ड में ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है, उसके साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जब देख आप देख सकते हैं प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड, साथ ही साथ राम रतन वायर्स लिमिटेड, तीनों कंपनी का अगर अर्निंग पर शेयर देखूँ तो सेम टू सेम देखने को मिला। एवरेज किया जाए तो ठीक-ठाक ही है और वैल्यूएशन के मामले में बात करूँ तो बाकी कंपनीज़ के वैल्यूएशन बहुत हाई है। क्योंकि प्रिसिशन का 50 है और राम रतन का 40 है। तो ओवरेज एवरेज अगर देखा जाए तो 45 के आसपास एवरेज देखने को मिला। और इस कंपनी का कितना है? अगर इस कंपनी का पी रेशियो देखूँ तो 32 है। इसका मतलब वैल्यूएशन भी सस्ता है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी ठीक-ठाक है। तो बिजनेस मॉडल वाइज़ कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए रिटेल पब्लिक को जो ऑफर किया गया है, 1 लॉट की कीमत अगर आपको देखा जाए तो करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 1 लॉट कंपनी ऑफर कर रहा है 39 क्वांटिटी के साथ 14,976 के आसपास 1 लॉट की कीमत आपको देना पड़ेगा, अगर इस आईपीओ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 16 तारीख, क्लोजिंग डेट है 19 तारीख और इसका लिस्टिंग डेट है 23 तारीख। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, वो क्या है? कितने प्राइस लेके आ रहे हैं, मतलब सॉरी कितने वो ऑफर दे रहा है। टोटल आईपीओ जो लेकर आ रहा है 710 करोड़ और उसमें से 420 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, 290 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। तो आप कहेंगे सर ज़्यादा पैसा तो बिजनेस में इन्वेस्ट होता तो अच्छी बात होता। ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी-कभी कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा हो तो पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट में होने के साथ-साथ प्रोमोटर के जेब भी तो भरना है, क्योंकि वो इतने दिनों से खुद के पैसा लगा के रखे हैं, तो वो भी तो आएँगे, कुछ क्वांटिटी बेचकर खुद के जेब भरा जाए। तो अच्छी बात है कि ज़्यादा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। आज के फेस वैल्यू के हिसाब से 365 से लेकर 384 इसका प्राइस बन रखा गया है। तो एक बढ़िया कंपनी है। तो कंपनी के सारे डिटेल्स मैंने मेंशन किया, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम बाकी है। तो अभी तक तो कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम शो नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा इसके ऊपर, तब आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में और कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है वो भी पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हाँ, इस कंपनी के ऊपर अगर मेरा ओपिनियन पूछे तो मुझे तो कंपनी स्ट्रांग लग रहा है। फिर से मैं कंपनी का सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट पे हम जब तक ना देखूँ तब तक मैं काम नहीं करता हूँ। तो मैं एक फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, उसके मैं सारे डिटेल्स आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।